में एक तरफ जहां भीषण गर्मी का कहर जारी है तो दूसरी ओर पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। मामला अलवर से सामने आया है जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, जब अपनी समस्या को लेकर स्थानीय लोग अधिकारी के पास पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए भी अधिकारी तैयार नहीं थे। हालांकि इसकी पड़ताल करने के लिए खबरफास्ट की टीम जब पहुंची और जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर से बातचीत की तो अधिकारी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री तमाम दावों के तहत कह रहे हैं कि राजस्थान में बिजली पानी की समस्या किसी तरह से आने नहीं दी जाएगी। हालात यह हैं कि ग्रामीण छोड़िए, शहरी क्षेत्र में भी लाइट की कटौती या यूं मानिए कि लाइट में रुकावट हर दिन से 4 बार आना वाजिब हो गई है। वाजिब शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कार्यशैली ऐसी है कि ऐसा लगता है विद्युत विभाग को कि ये वाजिब तरीका है लोगों को परेशान करने का। दूसरी तरफ हालात हैं जल की समस्या को लेकर, तो अहम बात है कि लगातार टैंकरों की सप्लाई होने के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद भी हालात ये बन पड़े हैं कि अलवर के भैरू चबूतरा निवासी एक अधिवक्ता मोहन लाल सैनी द्वारा, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं, आत्महत्या कर ली गई। वजह बताई जा रही है पानी के चलते लगातार परेशान थे। 78 की एज थी। ऐसी उम्र में वो पानी भरने रोज आना उनके लिए किल्लत बनी हुई थी। दूसरी तरफ यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सीधे मुंह इन लोगों से बात नहीं करते हैं। यहाँ पे दूसरे मोहल्ले के भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या समस्या है, कब से आ रही है? ये 1.5 से 2 महीना हो गया है। पानी की समस्या 2 महीने से हो रही है। पहले सरकारी टैंकर आते थे, 3 से 4 दिन कंटिन्यू आए, लेकिन अब सरकारी टैंकर भी बंद कर दिया। हमने शिकायत करी तो बोला गया कि वहाँ पे पानी आ रहा है, इसलिए हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है खोरा मोहल्ले की, इसलिए हमने टैंकर बंद कर दिए। हालात तो ये हो रहे हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं पानी के चलते, और जिम्मेदार कह रहे हैं कि हमने पानी की समस्या ही खत्म कर दी। नहीं, पानी की कोई समस्या खत्म नहीं हुई है। लोग आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं, पानी से प्यास से मरते तो अच्छा है कि वो लोग है ना एक बार फांसी लगा के मर जाए, क्योंकि रात के 2-2 3-3 बजे तक लोग जग रहे हैं। ये सोचते हैं कि 2 बजे पानी आएगा, 3 बजे पानी आएगा, 4 बजे, यहाँ तक कि हालात ऐसे हैं लोग 1 बजे उठकर 4 बजे तक पानी का इंतजार करते हैं। रात को पानी की सप्लाई खोली जाती है रात को 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, जिसमें रोज जग के पानी भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के घर में पानी आता है और किसी के में नहीं आता। रात भर जगने के बाद पानी नहीं आता। विभाग से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं समस्या का समाधान हो गया। दिन में जो सप्लाई करनी चाहिए उसको लेकर विभाग सो जाता है, रात में जनता जागती है। ये हालत है कि रात में पानी भरने जाएं, महिलाएं हैं। दिन के समय अपराध का जो घटनाक्रम आप अलवर में देख रहे हैं, जिस तरह तमाम मामले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को रात में जाके पानी भरना पड़ रहा है। अनहोनी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक अम्मा जी हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। क्या कर रहे हैं अधिकारी, क्या कर रहे हैं? अधिकारी कुछ भी ना कर रहा। अधिकारी तो हमारा बस में बात नहीं है। अधिकारी का कुछ ना करे। अभी आप मिल गया है, क्या जवाब दिया? जब नु करे कि उसका तो हमारा लेना देना ही नहीं है। पुरानी लाइन का तो जो इसके नंबर 8 से पानी आ रहा है, तो लेना देना किसका है? बोले पुरानी लाइन क्या इंद्र देवता खुद यहाँ पे बिछा के गए थे, जलदाय विभाग द्वारा बिछाई गई होगी? पता ही नहीं है, तो पुरानी लाइन है। सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है अधिकारी। कोई नहीं सुनता है। गरीब आदमी थी। अब हम देखिए ये उम्र का तकाजा देखिए कि इनकी कोई सुनवाई नहीं है। लोग आते हैं, जलदाय विभाग से जुड़े यहाँ पे एक्शन है संजय सिंह, जो बात करने के नाम पर लोगों से इस तरह बात करते हैं जैसे निजी तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं इनसे ये कोई लोग, एक तरह से आप यूं कहें कि मुफ्त में इनसे पानी मांगने हैं, जबकि ये जलदाय विभाग के उपभोक्ता हैं। इनकी कहीं ना कहीं जरूरतों को जिम्मेदारी पूर्वक जलदाय विभाग को पूरा करना चाहिए, लेकिन वो दूसरी तरफ व्यवहार ऐसा है। उनका पूर्व में भी व्यवहार ऐसा रहा। पूर्व में जो यहाँ से भाजपा के जुड़े हुए पार्षद हैं घनश्याम सोनी, उनके साथ उनकी अभद्र भाषा का ऑडियो भी वायरल हुआ, लेकिन जिम्मेदार अपनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है अम्मा जी, करते क्या है ये लोग? पानी के नाम पे जो समस्या की बात करते हैं, कुछ फायदा है? नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। मतलब जिसके आगे बोरिंग खोद दी ना जी, तो मालिक वही बन गया। वो किसी को पानी नहीं देता। घर में छिड़काव करते हैं, भैंसन को नहलाते हैं, गाड़ी डूबती है। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। तो जलदाय विभाग में पानी की सप्लाई के लिए आप बिल भी साथ में लाएं, क्या दिखाना चाह रहे थे आप इनको? हम दिखाना चाहते हैं, हमारे बिल भी भरते हैं और पानी भी नहीं आ रहा।
और इतने जिम्मेदार हैं कि इनका जो पंप ड्राइवर है, जेईएन है, एईएन है, एक्शियन है, एससी तक बैठे हैं, कभी सुनते हैं आपकी? नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते। तनख्वाह मुफ्त की आ रही है और जनता यहाँ से अपना बिल जमा करा रही है। हाँ, करा रही है। दिन में तो डोलता रहो भाई पानी के लिए, रात को भी डोलता रहो पानी के लिए, दिन में यहाँ धक्का खा, रात में पानी भरो। देखिए, आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि दिन से लेकर रात हो जाती है लेकिन पानी की समस्या को समाधान नहीं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए गाड़ियां हैं, सरकार द्वारा इनको एसी गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। गाड़ियों में ये आराम से अधिकारी इसी तरह घूमते हैं। और जिम्मेदारी की जब बात की जाए तो इनसे जुड़े हुए जो एक्शियन है उनका व्यवहार इस कदर है कि तमीज से बात करना तो शायद उनके लहजे में नहीं है, लेकिन लगता है कि राजनीति से जुड़े हुए नेता और उनके जो अलग तरह के एजेंट होते हैं उनसे अच्छा जुड़ाव है। इसके चलते चाहे भाजपा के पार्षद को वो किसी भी तरह की अभद्र गाली गलौज कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, टैंकर संचालकों को धमका दें, उन पर कोई गाज नहीं गिरती, लोगों को इस तरह भगा दें, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी भी हैं, ललित कौल जी, जो गाड़ी से बाहर निकलना उचित नहीं समझ रहे क्योंकि जवाबदेही कहीं ना कहीं उनकी तय हो जाएगी, ऐसे में वो गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन तपती धूप से बचने के लिए अधिकारी महोदय गाड़ी के संरक्षण में है, लेकिन जवाबदेही को लेकर कोई काम नहीं है। चलिए इन अधिकारी महोदय से ही पूछ लेते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल, ये जो पानी की समस्या को लेकर इनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं एक्शियन महोदय, वो इनसे साफ तौर पे जो जवाबदेही है उस बात को लेकर जवाबदेही तय नहीं कर पाते। वजह क्या लगती है? क्या इशू क्या है, पहले तो ये देखने से पता लगेगा। नहीं, जिस तरह उनका लगातार व्यवहार रहा, उन्होंने पार्षदों के साथ भी ऑडियो उनकी लगातार भाई कि उन्होंने ये भी तक कहा, गाली गलौज तक के शब्दों का प्रयोग हुआ। टैंकर वाले में भी मुद्दा तो आप तक भी आया था क्या कि उन्होंने जो बीजेपी के पार्षद घनश्याम सोनी उनको भी धमकाया, उसका भी आया। जो टैंकर संचालक है उनके साथ भी हुई। अब भाई ऐसा है, ये तो कार्य करते हैं ना, जब थोड़ी किसी को कहना भी पड़ता है, सुनना पड़ता है। ठीक है, चलिए, जैसे इन्होंने अपनी जवाबदेही के नाम पे कह दिया कि कहना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, तो आप सोचिए, ये एक अधिकारी हैं जो साफ तौर पे समस्या समाधान के नाम पे जिम्मेदारी पर बोलने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनके अधिकारी बहुत अच्छे हैं क्योंकि एसी के कमरों से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब ऐसे में सरकार, जलदाय से जुड़े हुए जो मंत्री हैं वो तय करें कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा, या इसी तरह के उदासीन कार्यशैली से जुड़े अधिकारियों के भरोसे अलवर की जल समस्या का समाधान होगा। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।